इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक मुशीर इरफान सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया। इरफान सिद्दीकी को घर के बाहर से किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में दफा 144 नाफिज है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। इरफान सिद्दीकी ने अपने किराएदार के कवायद जमा नहीं करवाए थे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता, अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर तफसीली बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर के मुफाद में है। पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। स्ट्रेटेजिक काउंसिल के इजलास के लिए पाकिस्तानी अवाम तुर्क सदर के दौरे के मुंतज़िर हैं। तैयब एर्दोगान ने महातीर मोहम्मद के साथ मुलाकात के मुतालिक इमरान खान को एतमाद में लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगान अमन अमल आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की है। सऊदी अरब से ताल्लुकात में नई गर्मजोशी आई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ठीक नहीं, एटमी क़ुव्वतें जंग नहीं कर सकती, रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात है। साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत होगी तो मुल्क का यही हाल होगा। मरियम नवाज की फुर्तियां, अपनी ही पार्टी पर गिरा दी बिजलियां। नून लीग की रहनुमा की जल्दबाजियां, अपनी ही साबिक हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया। लीगी हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से मुतालिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत की समझकर शेयर कर दिया। ट्वीट किया कि ये है नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी। सूरत हाल का इल्म होने पर ट्वीट डिलीट कर दिया। साबिक हुकूमत की नाअहली का मामला उठाने पर मरियम नवाज को शाबाश। फैसल जावेद का कहना है, नून लीग की नाअहली बेनकाब करने पर मरियम नवाज तहसीन की मुस्तहिक हैं। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम जिस तरह कैलिब्री फॉन्ट पर झूठ बोलकर नाअहल हुई, उसी तरह अपनी नालायकी की वजह से इस रिपोर्ट को पढ़ने से कासिर रही। बुग़्ज़ और हसद में इंसान बौखला जाता है। हुकूमती तर्जुमान अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाहे अमल अपनाएं, एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल दें, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इमरान खान ने इजलास में हुकूमती तर्जुमानों से कहा कि मुस्बत चेहरा अवाम के सामने लाएं। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया। लाहौर मॉल रोड पर बगैर इजाजत जलसा, शहबाज शरीफ और कमर खैरा समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर एहसन इकबाल का कहना है कि 25 जुलाई का एहतजाज हुकूमत पर अदम एतमाद था। पहले साल में 10 लाख बेरोजगार, 4 लाख से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे आ चुके। मुल्क की खिदमत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को शरपसंदों का टोला करार दे दिया। कहा, 25 जुलाई के नाकाम एहतजाज से साबित हुआ, नून लीग के पास पुलिस की लाठी और सरकार की काठी ना हो तो पावर शो नहीं कर सकती। अपोजिशन इंतशार की सियासत से बाहर आए। सिंध में बस भुट्टो जिंदा है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। साबिक हुक्मरानों ने PIA के तैयारों को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया।
एहतसाब बिला इम्तियाज वफाकी वज़रा भी नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके हेड ऑफिस भेज दी। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर के असासों में 2004 के बाद अचानक इजाफा हुआ। खानदान के अफराद के नाम पर 4 शुगर मिल्स, 5 पावर जनरेशन सेक्टर्स कंपनियां और 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई गई। नैब को तमाम प्रॉपर्टीज में खुसरो बख्तियार का बेनामी हिस्सादार होने का शुबा है। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में 16 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक रियाज के दामाद और बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव जैन मलिक भी नामजद। कराची में 2 प्लॉट्स के खिलाफ कानूनी मुंतकली में कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। नैब साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लीगल नोटिस में अखबार डेली मेल और रिपोर्टर डेविड रोज को फरीक बनाया गया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान का पैसा नाजायज इस्तेमाल करने की खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। जाती साख और शोहरत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इल्जामात लगाने वालों को कानूनी अंजाम का सामना करना होगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में हिस्सा लेने वालों की स्क्रूटनी मुकम्मल। FBI जराये के मुताबिक 30 जून तक असासे जाहिर करने वालों की गलत बयानियों का तजर्बा मुकम्मल कर लिया। 2 अगस्त से क्रैकडाउन शुरू होगा। उधर FBI का फाइनेंस एक्ट के तहत आयद टैक्सेस के निफाज का सर्कुलर जारी। दरामदी गाड़ी पर 2.5 से 30% और $500 से ज्यादा मालियत के मोबाइल पर 9,270 रुपये टैक्स आयद होगा। चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत की एक और कोशिश नाकामी से दोचार। हासिल बसंजों का भी तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से इनकार। शिबली फराज की क़यादत में मिलने वाले हुकूमती वफ़द को जवाब दिया कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली अपोजिशन का मुश्तरका फैसला है। उधर फवाद चौधरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। कहते हैं उम्मीद है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट। यौम सियाह पर कराची जलसे की तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं इलेक्शन चोरी करके इंतखाबी नताइज बदले जा सकते हैं। जलसों, तकरीरों और अवाम का ब्लैकआउट किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खामोश नहीं कराया जा सकता। कौम सेलेक्टेड हुकूमत और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ खड़ी रहेगी। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहे काखान की बहाली। फंसने वाले सयाहों को इनखला जारी। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। DG खान बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात और उनकी बहन भी शामिल। NDMA के मुताबिक मानसून की हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 63 अफराद जाँ बहक हो चुके। जनूबी चीन में लैंडस्लाइडिंग मजीद 21 लाशें बरामद। हलाकतें 26 हो गई। लैंडस्लाइडिंग का वाकया गजहूर सूबा में पेश आया। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। हुक्काम के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 21 घर मुकम्मल तौर पर मिट्टी तले दब गए। हांगकांग एयरपोर्ट पर हजारों अफराद का मुजाहिरा। जमहूरियत के हक में नारेबाजी। शहर को आजाद करो के नारे। हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरे से एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल नहीं बदलेगा। मुजाहिरों के पेश नजर सिंगापुर ने शहरियों को हांगकांग जाने से रोक दिया। ब्राजील एयरपोर्ट पर डकैती। 6 अरब 43 करोड़ 60 लाख का सोना चुरा लिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात ब्राजील के शहर साओ पाउलो में की गई। मुल्जिमान ने एयरपोर्ट के कार्गो सेंटर के अमले को यरगमाल बनाकर सोना लूटा। मुल्जिम पुलिस की गाड़ी से मुशाबा पिकअप पर एयरपोर्ट आए। 750 किलो सोना और दीगर कीमती धातें लूटी और फरार हो गए।